हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे धातु एवं अधातु लेसन से धातु एवं अधातु में अंतर। इन अंतरों में हम देखेंगे भौतिक अंतर और रासायनिक अंतर। तो आइए पढ़ते हैं ऑनलाइन। आइए सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुणों पर आधारित विभेद अर्थात अंतर। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। अपवाद में है आयोडीन एवं ग्रेफाइट, इनमें धातुई चमक होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी धातु जो होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे सोने में चमक होती है, चांदी में चमक होती है, इसी तरह से तांबा, लोहा आदि में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। परंतु अधातु जो होते हैं उनमें कोई चमक नहीं होती है। जैसा कि आप ने देखा भी कि आयोडीन और ग्रेफाइट इसके अपवाद हैं। आइए देखते हैं अब दूसरा अंतर। धातुएं जो होती हैं प्रायः विद्युत धनात्मक होती हैं और अधातुएं जो होती हैं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती हैं। सिर्फ हाइड्रोजन जो होती हैं विद्युत धनात्मक होती हैं। इसमें जो गुण आता है वह बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 रहती है, परंतु अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता, इसलिए वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। उनके बाह्यतम कक्षा में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इस गुण के कारण वे विद्युत ऋणात्मकता का गुण धारण करती हैं। आइए अब देखते हैं तीसरा अंतर। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। हम जानते हैं कि सभी धातुएं जो होती हैं वे विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक होती हैं। अगर धातुओं के एक किनारे पर गर्म किया जाए तो वो दूसरा किनारा भी उसका धीरे धीरे गर्म हो जाता है और उसी तरह से विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं, इसलिए इनके तार बनाए जाते हैं। अधातुएं क्या होती हैं? प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होती हैं। सिर्फ हाइड्रोजन और ग्रेफाइट का जो हमने गुण देखा था वो विद्युत के सुचालक का गुण देखा था। चौथा अंतर देखते हैं। साधारण ताप पर धातुएं प्रायः ठोस होती हैं। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव होती है। हम जानते हैं कि जितने भी धातुएं होती हैं वो ठोस रूप में पाए जाते हैं, परंतु जो सामान्य ताप पर हमने देखा था पारा जो मरकरी है वो द्रव रूप में पाया जाता है। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस रूप में होती हैं, परंतु सिर्फ एक ऐसा जो है अधातु है ब्रोमीन, जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। पांचवा अंतर है धातुएं अघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। इस गुण के कारण धातुएं जो होती हैं उनके चादर बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ तन्यता गुण के कारण उनके तार बनाए जा सकते हैं, परंतु यह गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है। वे अघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती हैं। उन्हें मारने पर या पीटने पर वो टूट जाते हैं। प्लास्टिक इसका अपवाद है। अब देखते हैं छठा अंतर। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि धातुएं जो होती हैं उनके प्रति एकांक आयतन में वजन जो होता है, द्रव्यमान जो होता है वो अधिक होता है, परंतु अधातुओं में वजन प्रति एकांक द्रव्यमान में कम होता है। सातवां अंतर है हथौड़े से पीटने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। हम जानते हैं कि हर धातु जो होता है उनको अगर चोट पहुंचाया जाए, अगर उन्हें किसी चीज़ से मारा जाए तो उनसे एक आवाज़ निकलती है। यह आवाज़ धातुई ध्वनि होती है। हर धातु की अलग अलग आवाज़ होती है। सोने में अलग, चांदी में अलग, लोहे में, तांबा में अलग आवाज़ आती है, परंतु अधातुओं में कोई धातुई ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि हथौड़े से पीटने पर अधातुएं टूटकर चूर हो जाती हैं। जितने भी अधातु होते हैं उन्हें अगर पीटा जाए तो क्या होते हैं? वो टूट जाते हैं। उनसे कोई आवाज़, इस तरह की खनक की आवाज़ नहीं निकलती है, जो खनक की आवाज़ धातुओं से निकलती है। तो ये थे धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों पर आधारित अंतर। अब आइए देखते हैं धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। पहला अंतर है धातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं, जैसे पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, फेरस 3 प्लस। यह गुण इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर होता है, जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की क्षमता होती है उन्हीं पर निर्भर करता है। जैसे पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, किसी और को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है।
उसी तरह सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और फेरस 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसीलिए ये धन आयन बनाते हैं। परंतु अधातुओं के परमाणु जो होते हैं वो ऋण आयन बनाते हैं, जैसे क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन। ये सब क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर इनके बाह्यतम कक्षा में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। दूसरा अंतर है, धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, परंतु अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ये जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। आप धातुओं के गुण में देखें कि धातु जैसे सोडियम हुआ, सोडियम के ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड Na2O है, जो जल के साथ अर्थात H2O के साथ अभिक्रिया करके NaOH बना रहा है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह भास्मिक होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, यह भी, इसमें कैल्शियम जो है धातु है, इसका ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, और जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। देखिए H2O के साथ अभिक्रिया करने के बाद यह Ca2OH बना रहा है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। परंतु अधातु जो होते हैं ये अम्लीय गुण के होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय गुण के होते हैं, इसीलिए जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जैसे CO2 प्लस H2O H2CO3, SO2 H2O जो है मिलकर बनाएंगे H2SO3। आइए अब तीसरा अंतर देखते हैं। धातुएं तनु अम्ल में घुलकर H2 गैस मुक्त करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं सभी धातुएं जो होती हैं प्रायः अम्लों के साथ घुल जाती हैं, और अम्लों के साथ घुलने पर, अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हमेशा H2 गैस को मुक्त करती हैं। परंतु अधातुएं समान तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुओं का तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिंक जो है Zn प्लस H2SO4, जिसमें H2SO4 अम्ल है, और जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ZnSO4 और H2 गैस बनते हैं, अर्थात हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आइए अब देखते हैं चौथा अंतर। धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती हैं। धातुएं जो होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती हैं, अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसका कारण है कि धातुएं जो होती हैं विद्युत धनात्मक होती हैं और धनायन बनाती हैं, और हाइड्रोजन भी जो है धनायन बनाती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले होते हैं। इसलिए ये दोनों जो है आपस में मिलकर के कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। परंतु इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरिलियम आदि। ये हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं। अधातुएं जो होती हैं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। सहसंयोजक बंधन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे NH3, PH3, H2O, H2S, ये जो है सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। आइए देखते हैं पांचवा एवं अंतिम अंतर। धातुएं जो होती हैं अवकारक होती हैं। इनका जो नेचर होता है धातुओं का अवकारक होता है, परंतु अधातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीकारक होती हैं। अधातु जितनी भी अधातुएं हैं वो ऑक्सीकारक होती हैं, परंतु इसका अपवाद है कार्बन। कार्बन जो है ऑक्सीकारक नहीं है, इसका हम उपयोग अवकारक के रूप में करेंगे। तो ये था महत्वपूर्ण अंतर धातु और अधातु में, जिसमें हमने देखा कि भौतिक गुणों पर आधारित अंतर था और रासायनिक गुणों पर आधारित अंतर था। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।